बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद ग़ुफ़रान अली है। मैं पाकिस्तान के शहर खानेवाल से मौला की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ और ये पहली दफ़ा है मुझे ज़िंदगी में मौका मिला। इससे पहले मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है। तो तकरीबन 33 साल लग गए मौला ने मुझे बुलाया है। बहुत मेहरबानी मौला की, मौला ने अपने दरबार में मुझे हाज़िरी का मौका दिया है। यहाँ आने से पहले लोगों से सुना था, लोगों को वहाँ से रुखसत किया था। तासुरात यही जहन में होता था कि वहाँ जाके कैसे ज़ियारत करते हैं, सब क्या मंज़र होगा। बचपन से मजालिस में सुना है करबला का सारा मंज़र, यहाँ के पहली दफ़ा देखा है। मौला का बहुत शुक्र है, बहुत मेहरबानी है। जिन जिन लोगों को अभी तक मौला ने यहाँ हाज़िरी का मौका नहीं दिया, मौला तमाम को अपने पास यहाँ हाज़िरी का मौका दें। मजालिस के हमारे पाकिस्तान में बचपन से ही हम लोग हर मजलिस के अंदर करबला का ज़िक्र सुनते आए हैं। एक नक्शा आपके जहन में बना होता है और वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है मुसलसल, कि आप जाएं, उन जगहों की ज़ियारत करें जिनके बारे में आप तकरीबन सारी उम्र से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ ऐसे हुआ, ऐसे अहले बैत का पानी बंद हुआ, ऐसे शहादतें हुई। तो आप उन जाके उन पाक मकामात की ज़ियारत करें। यही वो जज्बा है जो कि यहाँ लाने पे लोगों को मजबूर करता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वो अपनी तरफ माइल करता है, चूँकि आप ही मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही बेस हैं यहाँ। हर तमाम ज़ियारात की वजह जो है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, जिनकी तरफ सबसे ज़्यादा अज़ादार माइल होते हैं और यकीनन मैं भी उन्हीं की तरफ सबसे ज़्यादा माइल हुआ। बाकी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, उनकी हमने शुजाअत की दास्तानें जो हैं वो बचपन से सुनते आए हैं। उनका रोज़ा बहुत काबिल एहतराम है, बहुत काबिल इज़्ज़त है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिल करता है वो मौला हुसैन की तरफ कि फ़ौरी सबसे पहले अज़ादार जो है मौला हुसैन के हरम की तरफ रुजू करता है। और यकीनन यहाँ आने का मकसद ये भी है कि अपनी शख्सियत के अंदर जो कोताहियाँ हैं उनको कमी को पूरा किया जाए और यहाँ से कुछ हासिल करके वापस जाया जाए। हमारे लिए यही नाकाबिल फ़रामोश वाक़या है कि हम गुनाहगार लोग जो यहाँ तक आने के काबिल नहीं हैं, इन हस्तियों ने करम किया है और हमें यहाँ बुला लिया है। चूँकि मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इधर हाज़िरी के लिए मौला ने मुझे मौका दिया है। मौला की बहुत मेहरबानी है, ये नाकाबिल फ़रामोश वाक़या है मेरी ज़िंदगी के लिए। मैंने आपसे गुजारिश की है कि मैं पहले भी मेरे 2 साल पहले मेरे घर वाले तमाम जो हैं आशूरा के लिए यहाँ हाज़िर हुए थे मौला के रोज़े पे। तो मैं उनको वहाँ सी ऑफ़ करने के लिए जब एयरपोर्ट पे गया तो मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरी कोई कोताही है जो मौला ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मौला का लाख शुक्र, मौला का लाख करम, वो मुनासिब समझते हैं कब किसको बुलाना है। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और वो हसरत जो दिल में थी उस किसी हद तक कमी हुई। यहाँ से जाने के बाद दोबारा दिल में वही हुब होगी कि मौला दोबारा हाज़िरी का, ये ख्वाहिश कभी भी इंसान की पूरी नहीं हो सकती, चाहे कोई 1 दफ़ा आए, चाहे कोई 2 दफ़ा आए। इस सफ़र के अंदर घर से जैसे ही बंदा निकलता है करबला जाने के लिए तो एक बस शौक़ होता है कि इंसान किसी तरह हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे पहुँच जाए, मौला की ज़ियारत हो जाए रोज़े की, और बाकी सब चीज़ें, सब कुछ कम लग रहा होता है उस वक्त ऐसे महसूस होता है कि बस जल्दी से ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो और आप वहाँ मौजूद हों, सजदा सलाम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल में मेरे घर पे अशरा मुहर्रम उल हराम जो है वो मुनक़्क़िद होता है। इसके अलावा भी मेरे घर में बचपन से तरबियत जो है अज़ादारी की तरफ बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक हो सके अपने आप को मसरूफ़ रखा जाए अज़ादारी मज़लूम के हवाले से। तो एक अपनी तरफ से कोशिश है, मंजूर उन हस्तियों ने करना है। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक दुनियादार गुनाहगार आदमी हूँ मैं, लेकिन अब ये अहद करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ आने का मकसद कि अपनी ज़ात में तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। नमाज की तरफ जो कि अहले बैत का हुक्म है उसकी तरफ माइल होऊंगा। अज़ादारी के अंदर बढ़ चढ़ के पहले से भी ज़्यादा कोशिश करूँगा और एक शख्सियत में मेरे फ़र्क नज़र आएगा कि मैं ज़ियारत से पहले कुछ और था, मैं ज़ियारत के बाद कुछ और हूँ। यहाँ
मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन के लिए सब चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इन्होंने सब उनकी आसाइशों का एहतमाम किया हुआ है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। इंसान यहाँ आके जो भी सोचता है वो इंसान को मैसर है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कमी है जो कि मैं आपके सामने बयान कर सकूं कि यहाँ इस चीज़ की कमी है। करबला आने से पहले बहुत बेचैनी थी, यकीनन बहुत बेचैनी थी। करबला आने के बाद कोई बेचैनी नहीं है। करबला आने के बाद इत्मीनान है, सुकून है। ऐसे लगता है कि आपने किसी बड़े को अपनी तमाम मुश्किलात बता दी हैं और अब वो बड़ा जाने और मुश्किलात जाने, अब कोई परेशानी नहीं है। यही मौजज़ा है कि हम हज़ारों मील दूर से उठे और यहाँ आ गए हैं। इन लोगों की बड़ी मेहरबानी है, जो यहाँ के लोग हैं वो हमें कबूल करते हैं। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी ज़बान डिफरेंट है, लेकिन ये हमें अपने घर में जगह देते हैं, हमारी मेहमान नवाजी करते हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि हम आके यहाँ अपनी ज़बान में मजलिस मातम करते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। हम जब चाहें यहाँ नुहा खानी कर लेते हैं, जब चाहें यहाँ मजलिस कर लेते हैं। बहुत करम है, बहुत नवाजिश है। मैं जो समझता हूँ कि सफ़र इश्क के लिए आपको घर से नियत करके निकलना चाहिए कि आप इस सफ़र पे जा रहे हैं, आपके अंदर अब तब्दीली वाक़या होनी चाहिए। आप जब यहाँ से वापस अपने घरों को लौटें तो उसमें आपकी शख्सियत में एक तब्दीली ज़रूर हो कि देखने वाले को महसूस हो कि किसी बहुत पाक जगह से ये होके आया है। अब ये वो पहली वाली शख्सियत इसके अंदर नहीं रही, ये काफ़ी चेंज हो चुका है। इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि अगर इंसान के अंदर ये चीज़ ना हो तो फिर ज़ियारत का फ़ायदा नहीं है। अगर आप वैसे ही यहाँ से सैर व तफरी करके, शॉपिंग करके वापस अपने घरों को लौट जाएँ तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ से कुछ लेके जाना है तो शख्सियत में तब्दीली आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौला का बहुत करम है, मौला का बहुत एहसान है कि मौला ने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने से ज़्यादा इस वक्त कायनात में किसी को खुशबख्त नहीं समझता। हाँ, उन लोगों को ज़्यादा समझता हूँ जो यहाँ खुद्दाम हैं, जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, या कुछ पाकिस्तानी दोस्त मिले हैं जो यहाँ मुसलसल रहते हैं, उनकी नौकरियाँ हैं, जॉब्स हैं, वो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हैं। बाकी यहाँ आके यकीनन खुशबख्ती है कि मौला ने यहाँ हाज़िरी का मौका दिया है। यकीनन मौला इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे। जिसके अंदर तड़प होगी उसको ना पैसा रोक सकता है, ना पैसा हाइल होगा उसके और मौला के दरमियान कोई चीज़ भी। इंशाल्लाह ज़रूर मौला बुलाएंगे, लाजमी बुलाएंगे। कोई मसलहत ही होगी। मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि मैं पहले अपने वालदैन के साथ 85 में आया था, उस वक्त मेरी उम्र 6 माह थी, और उसके बाद आज मैं 33 ईयर्स का हूँ, मुझे 33 साल लग गए हैं यहाँ आते आते। तो मौला की इसमें कोई मसलहत होगी, बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्र है मौला ने बुलाया, और मौला सबको बुलाएंगे। तकलीफ़ें, ख़र्चे, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। यहाँ जो हस्तियाँ हैं इन्होंने ये पैसे देने हैं, इन्होंने ये तौफ़ीक देनी है ख़र्च करने की, इन्हीं के दर से सब कुछ मिलना है। अगर इनके दर पे आप चंद पैसों के लिए और बचा लें कि जी हम वहाँ नहीं जाते, ख़र्चा हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये पैसे बीमारी पे भी लग सकते हैं, ये किसी मुश्किल में भी लग सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए लगें, इससे अच्छा इन पैसों का मसरफ़ कोई नहीं है। मौला उनको तौफ़ीक देंगे, इंशाल्लाह वो लाज़मी आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, दुनिया की हर आसाइश उनके पास है, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। यहाँ इंसान पैसों से नहीं आता, वो जब बुलाएंगे तो वो लाज़मी आएंगे यहाँ, वो पैसों से उसका ताल्लुक़ नहीं है। मैंने सुबह करबला से वापस चले जाना है और बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है परेशानी है। यही दुआ है मौला से कि मौला इंशाल्लाह जल्दी दोबारा अपने दर पे फिर बुलाएंगे। बहुत एक मुश्किल लम्हा है, ज़ाहिर है करबला को अलविदा कहना एक मुश्किल लम्हा है। करबला की एक एक चीज़, यहाँ करबला में ज़ियारत, यहाँ मजालिस, यहाँ बैनुल हरमैन, करबला में हर चीज़ जो है वो एक ऐसी है जो नाकाबिल फ़रामोश है। करबला की हर ज़ियारत, करबला के अंदर खाना पीना, ये हर चीज़ एक जहन में नक्श हो रहा है, ये सब कुछ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा घर, बल्कि घर वाले ही कभी रब्ता कर लें तो वो शिकवा करते हैं कि वहाँ जाके भूल गए। वो बिल्कुल भी कोई ऐसी तड़प नहीं है कि घर वालों से रब्ता हो जाए, वो ख़ुद ही रब्ता कर लेते हैं। तो यहाँ आके कोई चीज़ भी इंसान को याद नहीं रहती, सिवाय इन दो पाक हस्तियों के रोज़ों के और बैनुल हरमैन के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। मैं समझता हूँ मुझे यहाँ बुलाने में जितना करम मौला हुसैन बादशाह का है, उससे कहीं ज़्यादा करम उनकी बेटी का है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मसाइब जो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनकी शहज़ादी का मसाइब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो
मेरी दुआ हमेशा उनकी बेटी से थी। मैं वहाँ भी पाकिस्तान में भी उनसे इल्तिजा करता था कि आप सिफारिश करें अपने बाबा से कि वो मुझे यहाँ बुलाएं, और उनका ही करम है, और इंशाअल्लाह मैं उनके पास हाज़िरी देने शाम जाऊँगा। मौला की नुसरत के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में हर रोज़ मेरा मामूल होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मौला की नुसरत के लिए जो दुआएं हैं वो पढूँ, और मौला को याद करता हूँ। उठते साथ ही मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे एक पहले ये नहीं थी मेरे अंदर चीज़। कुछ अरसे से कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान में उलमा हैं, आलिम हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई, तो अब मेरी मामूल का हिस्सा है कि मैं मौला को सलाम करूं और याद रखूं कि हमारे इमाम ज़िंदा हैं, उनकी नुसरत के लिए हमने अपने आप को पेश करना है। तो बाकी मौला इंशाल्लाह करम फरमाएंगे कि उनकी नज़र हम पे लाजमी पड़े तो हम उनकी फ़ौज का हिस्सा बने। करबला इंसानियत का दर्स देता है कि सब चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले इंसान काम आए तो ही जो है वो उसका मकसद समझने के लिए यही है कि इंसान जो है इंसान के काम आए। ये मज़हब, हमारा फ़िरका, ये सब चीज़ें बाद की हैं। अगर मैं मौला की नज़र में कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं किसी इंसान के काम ना आ सकूं, तो सबसे पहले इंसानियत है, लोगों से प्यार मोहब्बत है सबसे पहले, उसके बाद मज़हब फ़िरका है। मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें अपने घर में राइज करनी चाहिए, अपनी औलाद को अक़वाल मासूमीन के बारे में बताना चाहिए, उनको उनकी तरबियत बचपन से ही ऐसी करनी चाहिए कि मौला ने जिस तरह फरमाया है उनके फ़रामीन की रोशनी में, ताकि जब वो बड़े हों तो हमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए और वो उसी तरीक़े से परवरिश उनकी हो जैसे मासूमीन का फरमान है। पैगाम यही है कि करबला जन्नत है, यहाँ ज़रूर कम से कम एक दफ़ा ज़रूर आएँ। वहाँ दूर आप किसी भी मुल्क में अगर आप रहते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ आके वो आप जो सुनते आए करबला जन्नत है, वहाँ मैं भी सुनता था, लेकिन वो एहसास नहीं होता था कि करबला जन्नत कैसे है। यहाँ जब आप बैनुल हरमैन के दरमियान खड़े होंगे, मौजूद होंगे, और आप दोनों, एक तरफ मौला सरकार गाज़ी अब्बास का रोज़ा होगा, एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा होगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि करबला जन्नत कैसे है। बहुत शुक्रिया।